नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हो राजस्थान टॉक्स की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की डीडवाना विधानसभा सीट के बारे में। नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम डीडवाना विधानसभा सीट के बारे में जानेंगे। डीडवाना विधानसभा सीट का गठन राजस्थान विधानसभा का गठन 1951 के समय हुआ था। यह सीट एक नगर पालिका 2 पंचायत समितियों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें नगर पालिका डीडवाना, पंचायत समिति डीडवाना व मोला शामिल है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,48,460 मतदाता हैं। जातीय आंकड़ों के अनुसार यह सीट जाट व मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है। वही राजपूत व दलित मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करता है, जिसमें जाट 50,000, मुस्लिम 45,000, राजपूत 34,000 मतदाता है जो इस सीट पर मुकाबले की भूमिका में रहा करता है। मेघवाल 22,000, ब्राह्मण 10,000, माली 10,000, गुर्जर, बावरी, सांसी व रेगर 8,000 मतदाता है जो इस सीट को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। सेन, खाती, कुम्हार, बनिया, दर्जी, नायक मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करता है। डीडवाना विधानसभा सीट पर 1951 से लेकर 2018 तक अब तक कुल 15 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 9 बार, भाजपा ने 2 बार, निर्दलीय ने 1 बार, जनता पार्टी ने 1 बार, लोकदल ने 1 बार व स्वतंत्र पार्टी ने 1 बार अपनी जीत का परचम लहराया है, जिसने कांग्रेस ने यहाँ से लंबे समय तक अपना वर्चस्व कायम रखा। वही इस सीट पर पहला चुनाव 1951 में हुआ। 1951 के चुनाव में मथुरा दास माथुर यहाँ से कांग्रेस के टिकट से विजय प्राप्त सीट से पहले विधायक चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1957 में हुआ। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट से मोतीलाल यहाँ से विजय प्राप्त करते हैं। तो वही 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस के मोतीलाल यहाँ से फिर से विजय प्राप्त करते हैं। तो वही 1967 के चुनाव में मथुरा दास माथुर इस सीट से फिर से विधायक चुन जाते हैं। तो वही 1972 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के भोमाराम यहाँ से विधायक चुन जाते हैं। वही अगला चुनाव 1977 में हुआ और 77 के चुनाव में कांग्रेस के मथुरा दास माथुर यहाँ से फिर से इस सीट से विधायक चुन जाते हैं। तो वही 1980 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट से बाड़मेर के रावत उमेद सिंह यहाँ से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1985 में हुआ। 1985 के चुनाव में कांग्रेस के भोराराम यहाँ से विधायक चुन जाते हैं। तो वही 1990 के चुनाव में लोकदल के टिकट से बाड़मेर के रावत उमेद सिंह फिर से सीट से विधायक चुन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1993 में हुआ। 1993 के चुनाव में चेन्नाराम यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1998 में हुआ। 1998 के चुनाव में कांग्रेस के रूपाराम यहाँ से विधायक चुन जाते हैं। वही अगला चुनाव 2003 में हुआ। 2003 के चुनाव में कांग्रेस के रूपाराम को हराकर यहाँ से भाजपा से यूनुस खान विधायक चुन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के चुनाव में भाजपा से यूनुस खान टिकट लेकर मैदान में उतरते हैं। तो वही कांग्रेस के टिकट से रूपाराम चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही बसपा के टिकट से श्याम प्रताप सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो वही कांग्रेस के रूपाराम यहाँ से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक चुन जाते हैं। अगला चुनाव 2013 में हुआ। 2013 के चुनाव में भाजपा के टिकट से यूनुस खान चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही कांग्रेस के टिकट से चेतन रूडी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। इसके साथ ही बसपा के टिकट से श्याम प्रताप सिंह भी इस सीट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। भाजपा के यूनुस खान यहाँ से विजय प्राप्त कर सीट से दूसरी बार विधायक चुन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2018 में हुआ। 2018 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ से चेतन रूडी पर अपना दाव खेलती है। तो वही भाजपा यहाँ से जितेंद्र सिंह जोधा को चुनाव मैदान में उतरती है। चेतन रूडी यहाँ से 40,000 की बड़ी लीड के साथ में सीट से विधायक बन जाते हैं। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए इस सीट से कई उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें वसुंधरा सरकार में 2 बार मंत्री रहे। पिछला चुनाव टोंक से सचिन पायलट के सामने लड़े व 2 बार से डीडवाना विधायक यूनुस खान, वर्तमान विधायक व पूर्व पीसीसी सचिव चेतन रूडी बसपा से 2008 व 2013 का चुनाव लड़ चुके। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पंचायत समिति सदस्य युवा नेता श्याम प्रताप सिंह, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा व भाजपा नागौर जिला मंत्री रामाकिशन खिचड़, पिछली बार के भाजपा प्रत्याशी व आरएसएस से जुड़ाव रखने वाले जितेंद्र सिंह जोधा, पूर्व प्रधान मोलासर व जिला परिषद सदस्य जालाराम भाकर, प्रदेश संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा व भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल नंदकिशोर ढाका, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव व पूर्व आईटी संयोजक नागौर, पंचायत समिति सदस्य सुखाराम डुडवाड़िया, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में व इस सीट से पहले चुनाव लड़ चुके हाकिम खां के नाम इस सीट से चर्चा में है। इसके साथ आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि इस बार इस सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी से हो सकता है। इस बारे में राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो अपडेट पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली विधानसभा सिरोही के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।